डबल रफ्तार से नहीं 4 गुना रफ्तार से लगातार काम कर रही है। उसी के क्रम में आज यहाँ पर जो चौपाल आयोजित हुई, जिसमें गांव के भी और दूसरे गांव से भी यहाँ पर लोग आए हैं। अभी जिन्हें आपने सुना है, हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री हैं, बड़े पुलिस अधिकारी थे, इस्तीफा दे करके चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद हमारे मंत्री श्री असीम अरुण जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आपके बीच में लगातार आते रहते हैं श्री ब्रज बहादुर जी, हमारे जिले के अध्यक्ष के रूप में काम देखने वाले श्री राहुल चतुर्वेदी जी, और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, पैक्सपेड के चेयरमैन श्री प्रेम सिंह साक्य जी, जो यहाँ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप सब जानते हैं। हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री आलोक गुप्ता जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री गोविंद भदौरिया जी, और जो अभी बाई इलेक्शन जो लड़े थे हमारे पूर्व सांसद श्री रघुराज साक्य जी, हमारे जिले के जितने भी जिलाधिकारी सहित मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी अधिकारी हैं, यहाँ उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। हमारे सभी पत्रकार साथी, आज जब मैं अभी गांव सभा में आ रहा था तो मैंने देखा ये पानी की टंकी, पानी आने लगा। दोनों हाथ उठा के बताओ, सही से मुझे रिपोर्ट चाहिए। आने लगा? ये कब से आ रहा है पानी? 8 महीने। तो जो पाइपलाइन डालने के लिए आपके जो मोहल्ले का मतलब गांव के घर में जाने वाला जो रास्ता था, जिसे मैं मानता हूं कि गरीबों के लिए, गांव वालों के लिए उसका हाईवे वही है, उसमें पाइप डालने के लिए पहले 1 मीटर लगभग नीचे डालना है, तो खोदा गया होगा वहां जमीन को। तो वहां पर आप लोग बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। गरीबों के मामले में व्यवधान ना डाला करो, बैठो, अभी मिलना मुझसे। भारत माता की। पहले आप सब लोगों को यहाँ पर पीने का पानी अर्थात हर घर नल से जल पहुंचाने का काम। पहले क्या होता था? पहले होता था कि अगर पीने के पानी का संकट आपके मोहल्ले में है तो अपने विधायक, अपने सांसद से आप कहते थे कि मेरे मोहल्ले में एक हैंडपंप लगवा दीजिए। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जरूरत है क्या किसी की? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल आपके गांव सभा में नहीं, देश की हर ग्राम सभा में पानी की टंकी बनाया है। पाइपलाइन से हर गरीब, अमीर, अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, कोई भेद किए बगैर पीने का पानी सबको चाहिए, तो पहुंचाने की व्यवस्था की। अभी मैं स्टॉल लगा तो मैंने पूछा कि आपने पानी तो पहुंचा दिया, पहले बताइए जो सड़कें खोदे थे, तोड़े थे, उसको बनाया कि नहीं बनाया? उन्होंने कहा बनाया है। तो मैंने कहा पहले आपसे पुष्टि कर लूंगा तब मानूंगा। आपने कहा बनाया। दूसरी बात, इस देश और प्रदेश के अंदर हमारे बड़ी संख्या में गरीब ऐसे हैं जिनको पहले दोनों समय का भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। प्रधानमंत्री जब से बने मोदी जी, क्योंकि वो गरीब माँ बाप के बेटे हैं और गरीबी के कारण से उनके घर में दोनों समय भोजन नहीं बनता रहा होगा, इसे उस दर्द को वो जानते थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद कोरोना काल से लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दोनों हाथ उठा बताओ ना, जैसे मिल ही नहीं रहा, मिल रहा है ना? तीसरा, बहुत सारे गरीब ऐसे होते थे अगर बीमार पड़ जाएं तो इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता था, कर्ज लेते थे, जेवर बेचते थे, घर खेत गिरवी रखते थे, लेकिन तब भी इलाज ठीक से नहीं हो पाता था। बताइए पहले ऐसा था कि नहीं था? आप में से तमाम लोग ऐसे होंगे जिनका आयुष्मान
आयुष्मान कार्ड बना होगा, बना है कि बना नहीं बना है? यहां स्टॉल लगा होगा। आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, स्टॉल लगा होगा। जो आयुष्मान कार्ड के पात्रता रखते हैं, मोदी जी ने देश में 60 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से, अगर कोई भगवान न करे बीमार हो, अगर बीमार हो जाए तो 1 साल में 5 लाख रुपया तक का इलाज करा सकते हैं। दूसरा, जिनकी उम्र 70 साल से अधिक हो गई है, उनके लिए अलग से कार्ड बन रहा है। वह परिवार के होने के बाद भी 70 साल से ऊपर के लोगों का, कोई अमीर हो गरीब हो, वह सबके लिए है। 5 लाख तक का इलाज कराने की सुविधा ये प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद पूरे देश को देने का काम किया गया है। और जिन लोगों के लाभ नहीं मिल पा रहा, वो लाभ लीजिएगा। मेरे बहुत सारे नौजवान ऐसे रहते हैं, सब केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं। क्या सबको सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या? बताओ जोर से, मिल सकती है क्या? हमारे जितने भी हाथ से बनाने वाले सामान है, जो हमारी बहुत सारी दीदियां यहां बना रही, एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। कोई भी नौजवान जो अपने हाथ से सामान बनाने का काम करते हैं, वो विश्वकर्मा योजना में 3 लाख रुपया तक का कर्ज बिना गारंटी के सरकार देती है। और जो काम आप करना चाहते हो, चलो भाई बैठ जाओ, आप कोई चिंता मत करो। इस तरह कुछ समाजवादी पार्टी वाले आ गए, ये सब जगह उपद्रव करते हैं। जब से लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें ज्यादा जीत गए हैं, जब से इनकी राजनीतिक ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की ताकत भी बढ़ी है। लेकिन आप चिंता मत करना, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो समाज गरीबों को सताएगा, गांव वालों को सताएगा, माताओं बहनों को सताएगा, मेरे नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आपको कह रहा था, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो मेरे नौजवान बच्चे बैठे, अभी यहाँ स्टॉल लगा है, मैं कह करके जा रहा हूं, यहाँ जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को जानिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, कोई गांव में श्रमिक है, मजदूरी करता है, लेकिन वो राजगीर बनना चाहता है, मजदूरी की जगह मिस्त्री बनना चाहता है, राजमिस्त्री जिसे कहते हैं, राजमिस्त्री कहते हैं ना। उसका भी प्रशिक्षण देने के लिए अगर आप 15 दिन की ट्रेनिंग लेंगे, तो खाना रहना यह व्यवस्था के साथ 500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता भी दिया जाता है। अब जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो सामान खरीदने के लिए, राजमिस्त्री का जो सामान होता है खरीदने के लिए 15,000 रुपया भी दिया जाता है। और अगर आप अन्य कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम है, कोई स्वर्णकार हैं, कोई हमारे प्रजापति समाज के लोग हैं, कोई विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, कारपेंटर, तमाम काम है, उसमें आप देख लेना, मैं उसमें समय नहीं लगाना चाहता। सरकार ने योजना बनाई है, वो आप सबके लिए बनाई है। हमारी सरकार की कोशिश है कि कोई बेईमान बीच में आकर के दलाली न करने पाए, क्योंकि जब गरीब के लिए दिल्ली से योजना बने चाहे लखनऊ से बने, हमारी सरकार की कोशिश है जिसके लिए योजना बनी उस तक पहुंचनी चाहिए। अब यहां आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुझे मालूम नहीं, मैंने डेटा देखा नहीं इस गांव में कितने लोगों को आवास मिला है, लेकिन कितने लोगों को भी आवास मिला है, उसके अलावा भी अभी गरीब ऐसे कई परिवार होंगे जिनको आवास की जरूरत है और उनको नहीं मिला है ना। ऐसा मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी, आप लोगों ने कमर का बटन नहीं दबाया है, तब भी मोदी जी ने कहा है मैं राजनीति वोट के लिए गरीबों की सेवा नहीं करता, मैं गरीबों के जीवन का दुख दूर करने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 करोड़ देश के ऐसे और गरीब हैं जिनके पास अब या तो झोपड़ी में रहते हैं या कच्चे मकान में घर में रहते हैं, उनको भी आवास देने की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दे दिया है। पैसा है, मुझे लगता है गांव में सर्वे का काम हो गया होगा या हो रहा होगा, चला है। ध्यान रखना, जागरूक रहना, और अधिकारी ध्यान रखें कि कैंप हर गांव में लगाए। आज सूची बनाते समय कोई घपला मत करना। पहले जिन लोगों की सूची बीपीएल में आ गई थी, बीपीएल जानते हो ना, गांव वाले सब जानते हो, बीपीएल में आ गई। अब 2001 की सूची है, 2024 में हम खड़े हैं।
अब 24 साल 25 साल में कोई करोड़पति हो गया है, तब भी वो बीपीएल गरीब बना हुआ है, और जो गरीब है वो तमाम सुविधाओं से वंचित है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि आने वाले समय में, जब मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, हम अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे रूस हो, चाहे दुनिया का कोई जो बहुत अमीर देश बन गया है, उसके बराबरी पर ला करके भारत को खड़ा करना है, तो देश का कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहना चाहिए। अब इसमें मैं अपनी तरफ से, मोदी जी ने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पैसा मिलता है, जिसका घर बनता है उसको 90 दिन की मजदूरी का पैसा भी अलग से मिलता है, शौचालय भी मिलता है, उसका आयुष्मान भारत का कार्ड भी बनता है, नल से जल भी उसके घर में पहुंचता है, उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन भी मिलता है, सारी गरीब कल्याण की सुविधा उसमें दी जाती है। लेकिन मैं ये आह्वान करता हूं आपको, आप में से कोई आवास का लाभार्थी बने, सरकार सब कुछ दे दे और हमें कुछ ना करना पड़े, ये भाव से बाहर निकलना है। सरकार को तो देना वो दे रही है, अगर एक कमरे 2 कमरे बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया, तो एक कमरा आप अपने पसीने को बहा करके, मेहनत करके, कमा करके जो बचत की है उसको लगा करके, आपकी बेटी हो, दामाद हो, आवे घर में, तो उनके लिए भी एक कमरा बनाइए ना, लेकिन अपना भी योगदान करिए। कई बार क्या लोग सोचते हैं कि अब तो सब फ्री का मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े बेईमानों को पकड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, और बेईमान बहुत चिल्ला रहे हैं, कह रहे मोदी जी केवल सपा बसपा कांग्रेस वालों के ऊपर छापा मारते हैं। अगर लूटा है, अगर इन लोगों ने छापा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? मोदी जी ने कहा है कि देश में जिसने भी मेरे गरीबों को लूटा है, पाई पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। अब उसके लिए जब छापे पड़ते तो चिल्लाते। अभी कुछ दिन पहले एक योजना बनी, हमारे दिव्यांग भाई बहन है, अगर उनके पास आवास नहीं है तो उनका अलग से कोटा, मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने व्यवस्था की है, वहां भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो हमारी निराश्रित, जिनको गांव में विधवा महिलाएं कहते हैं, अगर उनके कोई परिवार में ऐसा पालन पोषण वाला नहीं, उनके लिए भी अलग से आवास की व्यवस्था की है। मैं तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको बता सकता हूं, लेकिन लंबी बातें नहीं करूंगा। आप सब लोगों से इतना निवेदन करूंगा, जैसे गांव में पीने का पानी मिल गया, सड़क आपके गांव की बनी ही है, बिजली आई रही है, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा पहले से अच्छी हो गई है कि नहीं हो गई है? पहले से अच्छी हो गई है। आपको बच्चों का ड्रेस बनाना ना पड़े, जूते मोजे ना खरीदना पड़े, इसके लिए एक बच्चे के लिए 1200 रुपया खाते में आता है कि नहीं आता है? अब कई लोग वो पैसा भी खर्चा कर डालते हैं। वो पैसा खर्चा नहीं करना है, वो बच्चे के लिए केवल इसलिए आपके खाते में भेजा जाता है कि कोई बीच में गड़बड़ी ना करे। तो बच्चों को अच्छा बढ़िया, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में लोग पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, वैसे आज प्राथमिक स्कूल हो चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, वहां पर भी आप अपने बच्चों को भेजिए। देखिए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सरकार स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के लिए काम करती है।